हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू सॉल्व टीडियस क्वेश्चंस ऑन लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले लेक्चर्स में ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी ट्रिक भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी क्या है कि ये एक अलग सा टॉपिक है जिसे हम अलग से डील करेंगे फॉर योर जेईई एग्जाम, क्योंकि इसमें जो है बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एंड मोस्टली क्या करते हैं आप लोग लॉग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विच कैन बी सॉल्व, बट देन इट बिकम्स सो लेंथी, सो टीडियस कि बहुत सारा टाइम ये हमारा कंज्यूम कर लेता है, राइट? तो पहले भी मैं आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक बता चुकी हूँ। आज हम फर्दर इसमें डीप जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई के, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए एंड देन आपका जो फोबिया है इस फॉर्म का वो आज हम गो वेंट गॉन करने वाले हैं फॉर एवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, ये एफ एक्स भी कोई फंक्शन है और ये जी एक्स भी जो है वो भी कोई फंक्शन है। अगर इस तरह की लिमिट आती है और वो लिमिट की वैल्यू, वो लिमिट जो है वो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी बनती है, तो आपको उसे कैसे डील करना है ताकि फटाफट आंसर आ जाए। इस लिमिट को आप लिख लेंगे e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग a, जो भी आपकी लिमिट थी, f ऑफ x माइनस 1, इस f ऑफ x में से यू हैव टू माइनस 1 एंड ये जो पावर g ऑफ x थी ये नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ एक्स माइनस 1 के साथ। सो सिंपल, राइट? तो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर कोसेक x। अब देखो x इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं x 0 ले लूं तो ये हो जाएगा 1 एंड कोसेक ऑफ 0, कोसेक किस बेटा 1 अपॉन साइन, अगर कोसेक नहीं याद है तो 1 अपॉन साइन करके हमेशा देख सकते हो, 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन साइन ऑफ 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 लेनी है, साइन ऑफ 0 विल बी 0, सो 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो ये हमारी 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का ही क्वेश्चन है, तो इजीली मैं इसे इस मेथड से कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स है मेरा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, एफ एक्स में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 इंटू ये जो जी एक्स पावर थी ऊपर बैठा था पावर में, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, राइट? जी एक्स को नीचे ले आते हैं तो इंटू कोसेक एक्स, इंटू कोसेक ऑफ एक्स, राइट? ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस हम जेईई के आज देख रहे हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो दिस इज x इंटू कोसेक x, सो कोसेक इज 1 अपॉन साइन, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x अपॉन साइन x। नाउ देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन x क्या होता है, 1। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0, x अपॉन साइन x भी क्या होगा, 1, बिकॉज 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, राइट? सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ, यू कैन वॉच माई लेक्चर ऑन दैट। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी वैल्यू होती है 1, सो दिस इज e रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू e। तो देखा आपने, ये लेंथी सा क्वेश्चन हमने कैसे फटाफट से सॉल्व कर लिया। यू कैन हैव अ लुक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 रेज टू द पावर x, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रेज टू द पावर इंफिनिटी, इसे जैसे लास्ट लेक्चर में टेकल किया था। सपोज अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है 1 प्लस 5 अपॉन x 1 माइनस 1 अपॉन x रेज टू द पावर x। अब देखिए, एंड लिमिट इज ऑफ कोर्स x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये इसके बराबर है, राइट? अब देखो x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 5 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, सो दिस ऑल्सो बिकम्स 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। तो हम फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, आवर फॉर्मूला इज, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर
लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या आ गया, x प्लस 5. सो दिस वॉज टू एक्सप्लेन टू यू, ये से करना नहीं है. दिस इज x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये जो है ये मेरा fx है, तो इसमें से मैं 1 को माइनस करने वाली हूँ. इंटू gx है मेरा x, तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. gx जो है, जो पावर में gx है वो नीचे आ जाता है, पावर का जो gx है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है. यहाँ पे भी x जो था पावर में नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया. सो दिस इज e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. ये क्या बन गया, x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x. x माइनस 1 मैंने एलसीएम ले लिया. अब देखिए x माइनस x कैंसिल हो गए. e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. अब ये क्या आ गया, 5 प्लस 1 इज 6, 6x अपॉन x माइनस 1. अब इसको ध्यान से देखो बच्चे, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो एंड न्यूमरेटर के, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं क्या है, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं क्या है. 3 केसेस बने थे, दिस इज द थर्ड केस. न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे बिल्कुल सेम है. जब सेम है तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाला जो x है उसका कोफिशिएंट देखते हैं सिर्फ न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर से, बाकियों से कोई रिश्तेदारी नहीं रखते हैं, राइट. सो x यहाँ पे तो है 6x एंड यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर इज 1. सो x का कोफिशिएंट इज 6, यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 1. तो ये क्या बन जाएगी, लिमिट, दिस विल बी, इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 6. सो आंसर इज e रेज टू द पावर 6. यू कैन सी. Now just have a look at the third question. यहाँ पे देखिए x is tending to 0. If I put x equal to 0, तो a raised to the power 0. See, anything raised to the power 0 is 1. So this is 1, this is 1, this is 1. Anything मतलब which are finite constants. ठीक है, infinity की बात या 0 की बात नहीं कर रही मैं. कोई भी finite number raised to the power 0 जो है that is equal to 1, right? So ये क्या हो गया, this is 1, this is 1, this is 1. So 1 plus 1 हो जाएगा 3. 3 by 3 will be equal to 1. And 1 upon 0 is infinity. Again 1 raised to the power infinity form. अब क्या आ गया, so this is e raised to the power limit x tending to 0, a raised to the power x plus b raised to the power x plus c raised to the power x अपॉन 3 माइनस 1. fx में से क्या माइनस करते हैं, 1. एंड ये जो gx बहुत ऊपर समझ के बैठा है खुद को, उसको थोड़ा नीचे लाते हैं, इनटू 1 बाय x. सो दिस इज e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, a रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर x प्लस c रेज टू द पावर x माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन x. ठीक है, अब ये जो माइनस है ना बेटा, -3 को मैं इसे लिख सकती हूँ -1 -1 -1. ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने इस -3 के, 3 टुकड़े कर दिए. सपोज दीज आर 3 टॉफीज और ये 3 बच्चे हैं हमारे पास, a रेज टू द पावर x, b रेज टू द पावर x एंड c रेज टू द पावर x. अब 3 बच्चे हैं फैमिली में, तो तीनों को एक एक टॉफी मिलेगी. ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बच्चा तीनों टॉफीज खा जाए, राइट? तो क्या करेंगे, इन तीनों बच्चों को, a b c वाले जो बच्चे हैं इनको एक एक टॉफी दे देते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, a रेज टू द पावर x -1 प्लस b रेज टू द पावर x -1 प्लस c रेज टू द पावर x -1 होल डिवाइडेड बाय x में अंदर ले जाती हूँ एंड 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं. सो दिस कैन बी 1 अपॉन 3. ठीक है, सो e रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 जो कांस्टेंट था जिसको बाहर ले लिया मैंने लिमिट से ऑब्वियसली. अब देखो कैसे लिख सकती हूँ इसको, लिमिट को हम टर्म्स में बांट देंगे. a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, b रेज टू द पावर x -1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, c रेज टू द पावर x -1 अपॉन
x, राइट? कुछ नहीं किया है, ये जो x है इनको इसके नीचे अलग से ले लिया, b रेज पावर x माइनस 1 के नीचे अलग से x ले लिया, एंड c रेज टू द पावर x माइनस 1 के नीचे अलग से x ले लिया. सो व्हाट बिकम्स, ये देखिए अब क्या बनेगा. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करवा चुकी हूं. अगर इस तरह कहा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x, सो इसका आंसर होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ a. सो ये बन गया e रेज टू द पावर 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियरली. सो दिस इज e रेज टू द पावर 1/3 into natural log of a plus natural log of b plus natural log of c. So this has become like a song. हाँ, so क्या हो गया. अब देखो log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. log की प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, e raised to power 1/3 natural log of a b c. ठीक है, इंटरेस्टिंग हो रहा है. सो अब देखो e एंड log जहां पे हो ना उनको मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए. सो दिस बिकम्स, log की प्रॉपर्टी से ये जो है इसके ऊपर चला जाएगा, पावर बन जाएगा, राइट? सो दिस इज e raised to the power natural log of abc raised to the power 1/3. e and natural log they get cancelled, ये जानी दुश्मन है, राइट? सो दिस बिकम्स abc raised to the power 1/3. नाउ हैव अ लुक कि हमने कैसे किया. And one more announcement I have for you, वो ये है कि along with this JEE NDA टाइप के जो important questions and tricks की जो videos है, इनके साथ साथ I am also covering my whole NCERT syllabus of 12th class, जिसकी videos के playlist full आपको मेरे channel पे. So guys, if you like the video, अगर ये interactive था, आपको मजा आया, concept समझ में आया, then give it a thumbs up and subscribe to my channel for further such videos. Mathematics with Shivani.